नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। चुनाव खत्म हुआ है और हसदेव अरण्य को लेकर के एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हसदेव अरण्य की कटाई भी अब शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रायपुर के कलेक्ट्रेट घड़ी चौक में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पूरे लोग लाइन से यहाँ पर पोस्टर बैनर के साथ खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि हसदेव की कटाई को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं, जो कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार के दौरान भी हसदेव अरण्य की कटाई जारी थी, और अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो क्या कुछ कारण है जो वो खुद ही सड़कों पर विरोध का करने के लिए उतर चुके हैं। की सरकार अब सत्ते में नहीं है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है और इससे पहले भी हसदेव की कटाई जारी थी। क्या कारण है जो आपको विरोध करना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सत्ता में है। जब वो सत्ता में नहीं होते तो विरोध करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्यों समर्थन कर रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार थी, जब केंद्र में उनकी सरकार थी और किस प्रकार से प्रेशर डेवलप किया जाता था राज्य सरकार में, ये किसी से छुपा नहीं है। अब तो राज्य में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तुरंत फैसला लेना चाहिए। जब सत्ता में नहीं थे तब आप विधानसभा से लेके हर जगह विरोध करते थे। अब पेड़ कटाई क्यों हो रही है, उसको बंद करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी, हम उन जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो आदिवासी भाई जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की जयंती है और सुशासन दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। कैसा सुशासन है? एक तरफ आदिवासी भाई लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, अपराध दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको सुशासन कहती है। आपकी जब सरकार थी तब हसदेव की कटाई तभी हो रही थी, आज आप उनके साथ खड़े हैं। क्या कुछ अंतर है? क्या कुछ कटाई पेड़ों की कटाई में वृद्धि हो रही है या फिर कुछ कमी है? इसको समझाइए। देखिए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी, मैं उस समय विधायक था और सदन में जब भी हसदेव को लेकर बात होती थी तो कांग्रेस पार्टी संवेदनशील सरकार थी, सबकी बात सुनती थी और सबके बात को मानती थी। हम एक भी पेड़, उस समय कटाई की जब बात आई, पेड़ कटाई बंद हुई। साथ ही साथ हमने एलिफेंट कॉरिडोर को बढ़ाने का काम किया, जंगल के एरिया को बढ़ाने का काम किया, ताकि वहाँ के वन्य प्राणी और वहाँ के पशु पक्षी, किसी को कोई नुकसान मत पहुँचे। अब क्या हो रहा है, पेड़ कटाई हो रही है, वन्य प्राणी गांव की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जब सत्ता में नहीं रहते तब विरोध करते हैं। अभी तो सत्ता उनके पास है, 1 मिनट का काम है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र के जो उनके बड़े नेता हैं, उनके मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनको फायदा पहुंचाने के लिए मित्र धर्म निभा रहे हैं। तो मैं समझता हूं, हम उन आदिवासी भाइयों को बल देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आज मानव श्रृंखला के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ विकास उपाध्याय मौजूद थे। किस प्रकार से कटाई जो है वो तेज हो चुकी है और जो वन्य प्राणी हैं वो लगातार शहरों की तरफ दौड़ेंगे और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई अब जारी है और जो प्राणी है वहाँ के, वो कहाँ जाएंगे? उस जंगल पर निर्भर वो सभी लोग जिनकी जीविका चलती है, वो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका भी पक्ष सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पक्ष वो समझते हैं हसदेव की कटाई को लेकर, क्या कुछ बुरा हो सकता है जो सरकार नहीं समझना चाहती है या फिर कोशिश कर रही है समझने की, लेकिन क्यों कटाई की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप? रायपुर से हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मानव श्रृंखला के साथ, वो सारे रायपुर के हैं? हाँ। क्या कोई सरगुजा से आया है यहाँ? नहीं, कोई नहीं है सर। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आज मानव श्रृंखला बनाए हैं? ये पर्यावरण की रक्षा के लिए हसदेव बचाओ अभियान चल रहा है ना। हसदेव के साथ साथ अपना जंगल जमीन जो है, ये सबको हम लोगों को प्रकृति की देन है, इनको हमको बचाना है। इस उद्देश्य से हम एक मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है आपका? पूजा देवांगन। आप कहाँ से? यही रायपुर से जी। क्या कुछ उद्देश्य है इस पूरे मानव श्रृंखला? देखिए, जो हसदेव का जंगल है वो प्राकृतिक की धरोहर है, विशालकाय सुंदर है वो। और पेड़ पेड़ को जो कटाई वहाँ पे चल रही है, ये वहाँ की धरोहर के साथ में खिलवाड़ है, जिसके लिए उस बचाने के लिए हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए। क्या लगता है जो सरगुजा की जो बड़ी संख्या जो लोग थे, वो सभी के सभी वोट देकर बीजेपी की सरकार लेकर आए हैं, वही सरकार है जो अब पेड़ों की कटाई को बढ़ावा दे रही है, जो भी पोल ब्लॉक्स हैं उसके लिए? क्या लगता है लोगों में क्या संदेश जाएगा इसका?
देखिए जनता धीरे धीरे जाग जाएगी। हो सकता है कि जनता से गलती हुई है या ये कुछ और ही गड़बड़ी है। धीरे धीरे सारी बातें सामने आ जाएगी।